चलिए बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेस क्लास। हमने बेटा पहला क्वेश्चन जो कवर करा AS13 का आज, दैट वाज ऑन इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन भी जो हम करने जा रहे हैं वो इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी का ही है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या था? पिछले क्वेश्चन के अंदर आपका सिर्फ 3 महीने का आपका अकाउंट बना, आपने 10,000 डिबेंचर खरीदे, 10 के 10,000 डिबेंचर आपने बेच दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऑलरेडी कुछ एक ओपनिंग बैलेंस है, ड्यूरिंग द ईयर आप कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ आप बेच रहे हैं, आपके पास एंड में भी कुछ बैलेंस बचा हुआ है। प्लस इस क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेसिफिकली आपको बोल दिया कि आपने कौन सा मेथड लगाना है, फीफो मेथड लगाना है। मिस्टर पुरोहित जो है बेटा उसने फर्निश करी है आपको डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 8% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड, और उसने बोला हुआ है हेल्ड एज करंट इन्वेस्टमेंट है। तो एक पॉइंट तो यहां पर भी आ रहा था, काउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मेजरमेंट क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर मेजर करा जाएगा, कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। और हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि फेयर वैल्यू के लिए मार्केट वैल्यू जो है कंसीडर करी जा सकती है। तो जो भी मेरे एंड में वैल्यूएशन होगी, मेरे को 99 दे रखी है, तो आई विल कंपेयर दिस 99 विद माय कॉस्ट। अगर मेरी कॉस्ट कम होगी मैं कॉस्ट पे लेके चलूंगा, 99 कम होगा तो 99 पे लेके चलूंगा। तो एक तो ये पॉइंट था। किस किस के माइंड में ये पॉइंट आया था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसके माइंड में भी ये पॉइंट आया कि ऐसा भी कुछ करना होगा कि करंट एसेट्स का रोल क्या होगा, ठीक है। 1 अप्रैल को बेटा ओपनिंग बैलेंस गिवन है, आपको 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू दे रखी है। अगर 1,20 को 100 से डिवाइड करोगे 1,200 डिवेंचर तुम्हारे पास ओपनिंग पड़े। कॉस्ट थी इसकी 1,18, यानी आपने जब इनको खरीदा होगा तो 1,18 में आपको ये पड़े होंगे, तो कॉस्ट कॉलम के अंदर 1,18,000 जाने वाले। 1 जुलाई को क्या हुआ कि 100 डिवेंचर आपने और परचेज करे, इस बार एक्स इंटरेस्ट, तो मुझे यहां पर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 1 अक्टूबर को आपने 200 डिवेंचर बेचे, तो मुझे यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1 जनवरी को परचेज करा, फिर कैलकुलेशन यहाँ होंगी। 1 फेब को सोल्व करा, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। उसके अलावा 31 मार्च को जो मेरे पास डिवेंचर बचे हैं मुझे उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कहता है कि ब्रोकरेज 1% है जो 30 सितंबर और 31 को मिलता है। तो बेटा मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि एक टाइमलाइन पहले बना के चलोगे इस चैप्टर में तो बड़ा कन्वीनियंट रहेगा। चलिए बेटा एक टाइमलाइन के साथ शुरुआत करते हैं, और ये क्वेश्चन आप साथ साथ लिख के चल सकते हो। बेटा सबसे पहली रेलिवेंट डेट मेरे लिए क्या 1 अप्रैल 2021 है। इस दिन मेरे को क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है मेरे, है ना। इस दिन मेरे लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, मुझे नॉमिनल वैल्यू गिवन है कितने की, 1,20,000 रुपए की मुझे नॉमिनल वैल्यू गिवन है। और मेरे को बेटा कॉस्ट गिवन है कितने का, 1,18,000 का कॉस्ट गिवन है। अगर यहां पर मैं नंबर ऑफ डिबेंचर निकालूं, आई कैन सिंपली से 1,20,000 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल कम आउट टू बी 1,200 डिबेंचर्स। तो बेटा मेरे पास जो है वो 1,200 डिबेंचर जो है वो हो जाएंगे। बोलो क्या ये चीज समझ में आती है? अगला क्या होगा, अगली रेलिवेंट डेट बेटा मेरे लिए 1 जुलाई 2021 है। 1 जुलाई 2021 को आपने परचेज करा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेज। कितना परचेज करा, 100 डिबेंचर बेटा आपने यहाँ पे परचेज करे। ठीक है, किस पे परचेज करे हैं, 98 पे करे हैं और एक्स इंटरेस्ट करे हैं। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा इसके बाद अगली रेलिवेंट डेट क्या है, अगली रेलिवेंट डेट मुझे 1 अक्टूबर मत बोलना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी 30th 9। ठीक है, तो मैंने एक साल लिख दिया 30th 9 2021 या 1 अक्टूबर 2021। 30th 9 को क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट जो है वो मिलने वाला। ठीक है, 30th 9 को हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलने वाला है। और 1 अक्टूबर को क्या कहानी हो रही है, 1 अक्टूबर को आपने बेचा है 200 डिवेंचर जो है वो आप, 1 अक्टूबर को आपने जो है बेटा 200 डिवेंचर जो है वो आपने बेचे हैं। कितने के हिसाब से बेटा, 200 डिवेंचर आपने बेच डाले। 200 डिवेंचर आपने बेचे हैं एक्स इंटरेस्ट, और किस रेट के ऊपर बेचे हैं, 100 रुपीज के हिसाब से बेचे। बेटा अगली रेलिवेंट डेट मेरे लिए फिर 1 जनवरी 2022 है। इस दिन आपने फिर से परचेज करे कितने डिबेंचर्स, आपने 50 डिबेंचर्स परचेज करे हैं। और ये 50 डिबेंचर आपने परचेज करे हैं बेटा एट ₹98। इस बार ये आपने परचेज करे हैं एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, देन आखिरी डेट आपके लिए बेटा जो रेलिवेंट बन रही है क्वेश्चन के फैक्ट के हिसाब से, वो दैट इज 1 फेब। 1 फेब 2022 को आपने अब सेल करें, तो आपने सोल्ड करे हैं कितने डिबेंचर, 200 डिबेंचर बेटा आपने बेचे हुए हैं। ठीक है, और कितने के हिसाब से, एट 99,
ये भी किस प्राइस के ऊपर, एक्स इंटरेस्ट के ऊपर। और बेटा लास्ट डेट मेरे लिए जो रेलिवेंट बचेगी वो हो जाएगी 31 मार्च को। 31 मार्च 22 को बेटा मुझे इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, उसके अलावा क्लोजिंग मेरे पास कुछ डिबेंचर रहने वाले, राइट। तो ये टाइमलाइन समझ में आती है सबसे पहले। तो पहला काम मैं करूंगा, टाइमलाइन बनाऊंगा, बिकॉज टाइमलाइन मेरे को हेल्प करेगा हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में, कि मुझे कैलकुलेशन कहाँ कहाँ करनी है। बेटा पिछला इंटरेस्ट 31 मार्च को आता है, अगर तो मुझे 1 अप्रैल को क्या कोई इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, लॉजिकली बताओ। क्या 1 अप्रैल को कोई इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इन डिबेंचर्स के ऊपर जो भी मेरे पास ओपनिंग पड़े हैं उसके ऊपर 31 मार्च तक इंटरेस्ट मिल चुका होगा। अगला इंटरेस्ट 1 जुलाई को निकलेगा, उसके अगला इंटरेस्ट 30 सितंबर को निकलेगा। 1 अक्टूबर को क्या फिर इंटरेस्ट निकलेगा? आंसर है नो, नहीं निकलेगा। व्हाई? बिकॉज बेटा जब 30 नौ को इंटरेस्ट मिल चुका, तो क्या मेरे लिए कोई इंटरेस्ट ऐसा है जो रिकवरेबल है? जब मैं बेच रहा हूं तो क्या मैं किसी से इंटरेस्ट रिकवर करूंगा? किस बात का इंटरेस्ट? 30 नौ तक का इंटरेस्ट पे हक मेरा था, वो मुझे मिल गया। 1 अक्टूबर को इसने मेरे से खरीद लिया, तो किस बात का इंटरेस्ट? कोई इंटरेस्ट। ठीक है। 1 नवंबर को फिर जब 1 जनवरी को जब मैंने खरीदा, तो तब मैं क्या इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा? बिल्कुल। सामने वाली पार्टी में वो कहेगी कि भाई इंटरेस्ट दो मुझे, कितने टाइम का? 30 सितंबर से लेके 1 जनवरी तक का, यानी 1 अक्टूबर से दिसंबर तक। फिर 1 फेब को जब मैं बेचूंगा, तो क्या मैं 5 महीने का इंटरेस्ट जो है बेटा क्या लूंगा या नहीं लूंगा? और लास्ट में 31 मार्च को मेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ जी बेटा बोलो। बेटा वो सितंबर से कैलकुलेट होगा ना। जब आप परचेज करोगे तो कितने टाइम का इंटरेस्ट सामने वाला आपसे लेगा? 30 सितंबर से लेके, यानी 1 अक्टूबर से लेके जो इस डेट तक का इंटरेस्ट रहेगा। क्यों नहीं? आप आंसर दो, क्यों नहीं? पिछला इंटरेस्ट जल्दी मुझे बता कब मिला? तो सितंबर में मिला ना। हाँ, तो जब आपको आपने अब जब परचेज करा, जिससे भी आपने परचेज करे डिबेंचर, अगला इंटरेस्ट कब मिलना कंपनी की तरफ से? तो उतने महीने का इंटरेस्ट उससे वो आपसे रिकवर करेगा या नहीं करेगा? सर वहाँ पे कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लेंगे? अगला वही आ रहा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वही आ रहा है अगला। अरे मैंने बेटा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने कहा अलग अलग डेट्स के ऊपर मैं बार बार निकालूंगा इंटरेस्ट। मैंने एक फॉर्मेट ही बना लिया, डेट, पर्टिकुलर्स। मुझे पता है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, तो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अगला कॉलम मैंने बनाया नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा उनके लिए। ठीक है, और अगला कॉलम किस चीज का? अमाउंट का। चले शुरू करें। बेटा पहली रेलेवेंट डेट मेरे लिए 1 अप्रैल 2021 है। 1 अप्रैल 2021 को आपके पास क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। मुझे बताओ आपके पास बेटा जो ओपनिंग बैलेंस है उसके अंदर कितने डिबेंचर है? क्या 1200 डिबेंचर है आपके पास? इन 1200 डिबेंचर की बेटा मुझे बताइए कि फेस वैल्यू कितनी है? क्या 1,20,000 रुपए की फेस वैल्यू है? अब 1,20,000 रुपए की अगर इनकी फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 0। वाई? क्योंकि पिछला इंटरेस्ट 31 मार्च 21 को मिला, तो अब कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो यहां पर अमाउंट में भी क्या आ जाएगा? 0। अगली रेलिवेंट डेट क्या? 1 जुलाई 2021 है। 1 जुलाई 2021 को बेटा क्या आपने परचेज करा है? कितना परचेज करा है? क्या आपने 100 डिबेंचर जो है बेटा वो परचेज करे हैं? और 100 डिबेंचर जो आपने परचेज करे हैं उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? क्या 10,000 फेस वैल्यू होगी? क्या ये चीज समझ में आता है? 100 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो फेस वैल्यू कैसे आई है? 10,000। क्या समझ में आ गया सभी को? 10,000 फेस वैल्यू क्लियर है? ब्रैकेट में लिख देता हूँ 100 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100। अब मुझे तो यहाँ पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे? सर पिछला इंटरेस्ट मिला 31 मार्च का। अब 100 डिबेंचर जब आप खरीद रहे हो, तो सामने वाली पार्टी आपको कहेगी या नहीं कहेगी कि बेटा अप्रैल मई जून का इंटरेस्ट दो मुझे? तो 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे निकलेगा। 10,000 के ऊपर 8% इंटू 3/12 कितना आ रहा है? 200 का। आप मुझे अमाउंट बता रहे हो, मैं ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा देता हूँ ताकि बाद में जब कभी रिवाइज करो तो आपको याद रहे, अच्छा ये किया। 10,000 के ऊपर 8% इंटू 3/12। बोलो समझ में आया? आगे बढ़ सकता हूँ। अगली रेलेवेंट डेट मुझे बताओ, क्या अगली रेलेवेंट डेट बेटा 30 सितंबर 2021 है? अच्छा बच्चे क्या करते हैं, फिर वहां पर आंसर शीट के अंदर लाइन ड्रॉ करनी शुरू कर देते हैं। क्या मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ करी? बट क्या एक साफ कॉलम दिख रहे हैं कि यहाँ पर 5 कॉलम सबको नजर आ रहे हैं? बेटा लाइन ड्रॉ करना मैंडेटरी नहीं होता, पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, पहला टारगेट हमेशा पेपर पूरा रखने का करना।
लाइन बनाने के लिए टाइम बचेगा बेटा, करते रहना है। क्या कह रहे हैं? अगला 30 सितंबर को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है वो रिसीव्ड होगा बेटा कितने के ऊपर, मुझे बताओ। क्या यहां पर बेटा अब मुझे क्या 1300 डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? जरा लॉजिकली सोच के बताओ। मेरे पास 1200 डिबेंचर पहले से हैं, 100 डिबेंचर और खरीद लिए, तो क्या 1300 डिबेंचर हो गया? 1300 डिबेंचर की जो नॉमिनल वैल्यू है क्या वो 1,30,000 है? अब बी वेरी लॉजिकल एंड क्लियर प्रैक्टिकल। मुझे यहां पर इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का। वाई 6 मंथ्स? बिकॉज पिछला इंटरेस्ट 31 मार्च को मिला। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर का इंटरेस्ट। तो मैं क्या कहूंगा कि 1,30,000 के ऊपर 8% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12। सो दिस विल कम आउट टू बी 5,200। बेटा एक चीज समझ लो, मेरे साथ क्वेश्चन करोगे अच्छा है, लेकिन जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे क्वेश्चंस घर पे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बने। जब तक खुद से 2-4 क्वेश्चन परफेक्ट नहीं निकलेंगे ना, तब तक ना कॉन्फिडेंस बनेगा ना स्पीड बनेगी। ठीक है, चलिए बेटा, मुझे बताइए अगली रेलेवेंट डेट क्या थी। अब अगली रेलेवेंट डेट टाइमलाइन पे देखो, 1 अक्टूबर है। टाइमलाइन देखिए, टाइमलाइन बना ली है ना सबने? टाइमलाइन पे जाके देखो, 1 अक्टूबर है, सब कुछ है। देखो बेटा टाइमलाइन का फायदा क्या, आपके पास सब कुछ आ गया। 1 अक्टूबर 2021 को आपने सोल्ड करे, कितने डिबेंचर बेचे? आपने 200 डिबेंचर, आपने जो है वो 200 डिबेंचर जो है वो बेचे। तो सोल्ड करे बेटा 200 डिबेंचर। मुझे बताओ ये जो 200 डिबेंचर बेचे हैं बेटा, इनकी वैल्यू कितनी, नॉमिनल वैल्यू कितनी? 20,000। कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? सर 0। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर एक मंथ कैसे हो सकता है? ठीक है, 0 और 0। चलिए अगला, आप उसका अगली रेलिवेंट डेट मुझे देख के बताओ। क्या 1 जनवरी 22 है? इस दिन क्या हरकत करी है सर? इस दिन आपने परचेज कर लिए 50 डिबेंचर। ये जो 50 डिबेंचर बेटा आपने परचेज करे, इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई? 5,000 होगी। कितने महीने का इंटरेस्ट निकालोगे? 3 मंथ्स का। वाई 3 मंथ समझ में आता है? इस बार अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब ये मत कहना सर 1 अप्रैल से निकलेगा। 6 महीने का कंपनी ने इंटरेस्ट दे दिया। अब मेरे लिए 1 अक्टूबर रेलिवेंट डेट हो गई। तो 1 अक्टूबर से 3 महीने, तो 5,000 के ऊपर 8%, ठीक है, इंटू 3/12। तो कितना अमाउंट आ जाता है ये? 100। 100 का अमाउंट आ गया। अच्छा, अब अगली रेलिवेंट डेट मुझे बताओ क्या है। अब 1 फेब 2022 है। 1 फेब 2022 को आपने बेचा, कितने डिवेंचर बेचे? 200 डिवेंचर बेचे। 200 डिवेंचर कितने वाले, नॉमिनल वैल्यू बोलो? 20,000। मुझे बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट जो है आप करोगे? 5 अरे सॉरी, सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। ठीक है, 4 महीने का इंटरेस्ट। 4 महीने कैसे? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 4/12। चलिए बताएंगे बेटा कितना। 533.33 आ रहा है। आप राउंड ऑफ कर सकते हो इसको, चाहे इसको 534 लिख लो, अदरवाइज 533 लिख सकते हो क्योंकि 0.5 से कम है। ठीक है, चलिए आखिरी इंटरेस्ट मुझे तो कौन सी डेट में निकालोगे? 31 मार्च 2022। अच्छा, अब यहां पर इस चैप्टर के अंदर मुझे बताया जो आप लोग गड़बड़ करते हैं बच्चे, वी आर नॉट यूज टू कैलकुलेशन जो अजीब फिगर्स में होती है ना। तो 533 पढ़ के ना एक बार डाउट होता है कि ठीक कैलकुलेट करा है या नहीं करा। तो डाउट नहीं करना है, बिल्कुल पॉसिबल है, 533 हो सकता है, कुछ भी फिगर आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ 31 मार्च को क्या इंटरेस्ट मिलेगा ऑन होल्डिंग? कितने डिबेंचर्स के ऊपर अब इंटरेस्ट मिलेगा? सर 1,300 डिबेंचर मेरे पास 30 अक्टूबर को थे। 1,300 के बाद 200 बेच दिए, बचे 1,100। 50 और खरीदे, 1,150। 200 और बेच दिए, बचे कितने? 950। तो 950 डिबेंचर के ऊपर बेटा मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब 950 डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट यानी 95,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितने महीने का? 6 महीने का। तो 95,000 के ऊपर 8% मल्टीप्लाई बाय 6/12, बोलो कितना?
3800 का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। 3800 का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बेटा ये था आपका वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका था वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक बार देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी भी डेट मंथ के अंदर, अमाउंट के अंदर, जस्ट पूछ लीजिए। मेरे को आज कोई जल्दी नहीं है। आज अगर सिर्फ क्लास में ये क्वेश्चन होगा, जितना टाइम हमारे पास है चलेगा, बट आप यहां से जब जा रहे हैं आपको इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज आना चाहिए। समझ आ गया सबको यहां तक, पक्की बात। चलो आगे बढ़ सकता हूं। वर्किंग नोट नंबर 2, चलिए अब मेरे वर्किंग नोट शुरू हो जाएंगे बाकी। अब मैं एक एक रेलेवेंट डेट उठाता जाऊंगा, जो भी मुझे कैलकुलेशन करनी है कॉस्ट की प्लस प्रॉफिट्स की, मैं वो कैलकुलेशन शुरू हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करता हूं बेटा। सबसे पहले 1 जुलाई, 1 जुलाई 2021, इस दिन आपने क्या करा बेटा, परचेज करे। कितने परचेज करे, 100 डिबेंचर्स परचेज करे। 100 डिबेंचर्स आपने परचेज करे कितने में, 98 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट यानी विदाउट इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कॉस्ट कितनी, यू विल से सर 100 डिबेंचर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रुपीज 98, सर दिस विल कम आउट टू बी रुपीज 9800, ठीक है। प्लस प्लस सर इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा, ब्रोकरेज। चलिए ब्रोकरेज मुझे बोलो कितना, 1%। 9800 का 1% कितना, 98, तो टोटल कितना आ जाएगा, 98 एंड 98, तो 9898 टोटल आ गया, खत्म। ये 9898 क्या होने वाला है आपका, अकाउंट के अंदर जाने वाला है परचेज की डेट पे, खत्म। चलिए इंटरेस्ट आप पहले ही निकाल चुके हो। 1 अक्टूबर 2021 क्या अगली रेलेवेंट डेट हो गई। इस दिन क्या करा, इस दिन आपने सेल करे कितने डिवेंचर, क्या इस दिन आपने 200 डिवेंचर बेचे। जो 200 डिवेंचर बेचे किस रेट के ऊपर बेचे, सर 98 के ऊपर बेचे, सॉरी 100 के ऊपर बेचे बेटा, रियली सॉरी, 100 के ऊपर बेचा। कैसे बेचा, एक्स इंटरेस्ट बेचा। बेटा टाइमलाइन का फायदा नजर आ रहा है, टाइमलाइन के ऊपर सब लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ यहां पर मेरी कॉस्ट कितनी, सर आप कहोगे सर 200 डिबेंचर, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, 100 के साथ, पहले तो मल्टीप्लाई, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 20,000, ठीक है। स्पीड लिखने की बढ़ानी पड़ेगी बच्चों, अगर किसी की स्पीड कम है। ब्रोकरेज कितना है, 1%। 1% ब्रोकरेज, अब यहां पर माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस होगा, याद रखिएगा, प्लस मत कर देना, क्योंकि परचेज के टाइम पे और सेल के टाइम पे माइनस होता है। परचेज के टाइम पे ऐड होता है और सेल के टाइम पे क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, पाना जरा 200, 200 को जरा माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 19,800 आपके पास आ जाएगा। 19,800 आपके पास आ गया। ये 19,800 जो है बेसिकली आपकी नेट प्रोसीड्स है। ये 19,800 क्या है, नेट प्रोसीड्स है। यहां पर मैं एक हरकत साथ के साथ कर देता हूं। कौन सी हरकत साथ के साथ कर दूं, जब मैंने बेचा है तो क्या उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ लॉस रहेगा। अगर मैंने बेचा है तो क्या कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ लॉस रहेगा। तो चलिए बेटा मुझे बताइए इसकी कॉस्ट कितनी होगी निकालने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट्स। मैंने फीफो मेथड लगा रहा हूं, अगर यहां पर फीफो मेथड ना होता मेरी कैलकुलेशन बदलती। क्वेश्चन में अगर उसने फीफो ना दिया होता, मैं एवरेज कॉस्ट को बेस मान के चलता, जो हम आने वाले क्वेश्चन पे सीख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली फीफो बोल दिया, तो ये जो 200 डिबेंचर बिका है क्या ओपनिंग में से बिका है, Yes, sir. ओपनिंग मेरे की कॉस्ट कितनी थी, 1,18,000 गिवन है। 1,18,000 डिबेंचर मुझे 1200 डिबेंचर 1,18,000 में पड़े, तो 200 डिबेंचर की कॉस्ट कितनी, 200 डिबेंचर की कॉस्ट कितनी, नमूने में थे। 19666. 19,667 कर दूं, ठीक है बच्चे ध्यान से, गड़बड़ हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो मुझे तो प्रॉफिट कितना फिर, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट है ना, 130. 133 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। किसी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट,
वेटेड एवरेज वाला हम कहाँ करा, मैंने अगर वेटेड एवरेज में जा रही है बच्चे, फिर ये देख मैंने तो यहाँ पे 9898 के डिवेंचर भी खरीदे, फिर तो मैं ये करता 1,18,000 प्लस 9898 डिवाइडेड बाय 1300 मल्टीप्लाई बाय 200, अगर मैं एवरेज कॉस्ट पेज पे जा रहा था। लेकिन उसने तो फीफो बोला, तो मैंने सिर्फ ओपनिंग वाले की कॉस्ट ली है यहाँ पे, ये फर्क है। ये समझ आ गया सबको, आगे आएगा एवरेज कॉस्ट वाला क्वेश्चन, डोंट वरी, ये समझ आया, पक्की बात। Yes. चलो आगे बढ़ो, अब अगली रेलेवेंट डेट बोलो। 1 1 एक जन। रुक जाओ, किसमें बेटा, बेटा मुझे क्या लेना देना है 1,18 में एडिड है नहीं है, मुझे उसने जब सीधा कॉस्ट ही दे दी तो इट इज इंप्लाइड कि उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, वो इंप्लाइड है। मुझे उसमें ओपनिंग बैलेंस का तो कॉस्ट सीधा ही बता दिया ना कि 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू है, 1,18 कॉस्ट है, तो मुझे वहां अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 1,18 की वैल्यू में डाल दूं। ठीक है, चले अब अगली रेलिवेंट डेट 1 जनवरी। अब 1 जनवरी की बात करते हैं, 1 जनवरी को क्या करा बताओ, परचेज करे, कितने डिबेंचर परचेज करे बच्चों, 50 डिबेंचर्स परचेज करे, कितने पे के ऊपर, एक्स इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट के लिए आई विल से 50 डिबेंचर्स एंड आई विल मल्टीप्लाई 50 बाय 98, 50 इंटू 98 कम्स आउट टू बी बच्चे 4900। मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा, ब्रोकरेज जो है बच्चे ऐड कर दूंगा, ब्रोकरेज बोलो कितनी, 1% ऐड होगा, दैट इज 49, टोटल विल कम आउट टू बी 4949, टोटल कितना आ जाएगा 4949 टोटल आ जाएगा। बोलो क्या यहां तक क्लियर होता है। चलिए अगली रेलेवेंट डेट बोलो, 1 फेब 2022। अच्छा ऊपर में 22 कर लेना बेटा, गलती से मैंने 2021 से लिख दिया। अब यहाँ पर सेल करा, कितने सेल करे, 200 डिवेंचर, किस प्राइस के ऊपर सेल करा बेटा, एट 99, एक्स इंटरेस्ट, बोलो क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 99, बोलो कितना आता है 19,800। अब बेचा है तो इसके अंदर ब्रोकरेज क्या होगी, लेस होगी, ब्रोकरेज कितना है 1%, तो ये कितना आ जाएगा 198, माइनस करो जरा 198 कितना आता है 19602, तो आई कैन से दिस इज नेट प्रोसीड्स, कि भाई जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट बेची, बेच के 19,602 आता है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकालना चाहूं तो मुझे कॉस्ट लेना पड़ेगा, कॉस्ट निकालने का तरीका क्या, वही 1,18,000 में से है डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 200, सेम वैल्यू 19,667, सेम वैल्यू 19,667, पिछले पीछे भी यही निकाली थी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नुकसान आ रहा है, कितने का नुकसान आ रहा है 65 का, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भी लॉस है, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या है जी, लॉस है, कितने का लॉस है 65 रुपीज का लॉस है, खत्म। आगे बढ़ सकता हूं, चलिए अब एक कैलकुलेशन बची है मेरी 31 मार्च 22 को। बेटा 31 मार्च 22 को क्या क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है, 31 मार्च 22 को क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास क्या 950 डिबेंचर पड़े हैं। मैं आपको कह रहा हूं बेटा इस चैप्टर के अंदर अकाउंट बनाने में तो टाइम ही नहीं लगना, आपका मेजर टाइम जाने ही कैलकुलेशंस के अंदर है। अगर कैलकुलेशन गड़बड़ है क्वेश्चन जीरो हो जाएगा, क्वेश्चन के अंदर 50 40 30% मार्क्स रह जाएंगे सिर्फ अगर कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ कर गई। ठीक है, मेरे पास बेटा ये जो 950 डिबेंचर बचे हैं, जरा ध्यान दीजिए, ओपनिंग डिबेंचर थे 1200। अब जरा सब पेन्स डाउन, बस मेरी बात सुनिए, ओपनिंग में लिखने का नोट जहां तक लिख चुके ना साथ साथ ये लिखने का टाइम दे दूंगा, ध्यान दीजिए। मेरे पास ओपनिंग डिबेंचर जो थे वो थे 1200, 1200 में से 200 पहले बेचे, 200 और बेचे, बचा कितना 800। तो ये जो 950 डिबेंचर है, मैं कह रहा हूं इसमें जो कॉस्ट है 800 डिबेंचर की, वो कैसे निकलेगी, मैं कहूंगा 1,18,000 98 कैसे बेटा, 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 800, क्योंकि इन 1200 में से 800 बचा है। 1,18,000 बेटा ओपनिंग बैलेंस की कॉस्ट थी, 1200 डिवेंचर की कॉस्ट थी, उस 1200 में से तुम्हारे पास कितना बचा है 800 बचा है, तो इस 950 में से 800 तो वही है, मल्टीप्लाई करोगे मैं बताता हूं 78666 आ जाएगा। ठीक है 7 कर लो। उसके बाद आपने क्या करा, आपने उसके बाद 100 डिबेंचर खरीदे हैं, और जो 100 डिबेंचर आपने और खरीदे वो आपके पास पड़े होंगे एंड में, इन 100 डिबेंचर की मुझे बोलो कितनी कॉस्ट निकाली है 9898,
उस पर 50 डिबेंचर खरीदे हैं, जिसकी कॉस्ट अभी तुमने कितनी निकाली है, 4949। ठीक है, तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ 50 डिबेंचर्स। तो आपके ये 950 डिबेंचर कैसे बन रहे हैं, समझ में आ गया। 800 ओपनिंग में से है, 100 जो बाद में खरीदे, 50 जो बाद में खरीदे, 90 इन सब का टोटल कर दीजिए। 93513 मुझे पाके चल रहे हैं, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट है। ये मेरी क्या है, टोटल कॉस्ट है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, क्वेश्चन की पहली लाइन मुझे ये बोलती है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो करंट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन की पहली लाइन ये कहती है जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसी इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है। अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो मैं इतना बात जानता हूं कि मेरे को जो इसकी फिर वैल्यूएशन करके चलनी पड़ेगी, दैट विल बी एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर ऑन द सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में मैंने लिख दिया फेयर वैल्यू। ठीक है, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 950 मल्टीप्लाई बाय 99। आपको लास्ट में दे रखा है क्वेश्चन के एंड में कि 99 की वैल्यू है पर शेयर, पर डिबेंचर। कितना है, 94050। अब AS13 मुझे ये चीज सिखाता है कि कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। AS13 मुझे ये चीज सिखाता है कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो मैंने AS13 का रेफरेंस दिया, मैंने कहा एस पर AS13 कॉमा करंट इन्वेस्टमेंट्स, एज पर AS13 कॉमा करंट इन्वेस्टमेंट्स विल बी वैल्यूड एट, करंट इन्वेस्टमेंट्स विल बी वैल्यूड एट क्या, लोअर ऑफ कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एट सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियली में तो हमेशा कॉस्ट के ऊपर आता है, ये तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर है ना कि वो आप लोअर वैल्यू लेकर चलते हो। ठीक है, तब क्या लिखूंगा आगे कि इन गिवन केस, इस केस के अंदर कॉमा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कह रहे हैं जो वैल्यू रहेगी इन्वेस्टमेंट की वो कितनी रहेगी, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31st of March 2022 विल बी रुपीज 93513 बीइंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। क्योंकि ये क्या है, लोअर है किसका, कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू का। ये मुझे लिखकर आना पड़ेगा बेटा, 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस टाइप, 10 नंबर का, या मिनिमम 7 का, या मिनिमम 7। ठीक है, 7 का आएगा तो एक दो ट्रांजेक्शन कम कर देंगे, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर पेपर में आता है 10 तक का जा सकता है। ठीक है, चलिए अब लिख लीजिए जिन्होंने ये नहीं लिखा था, लिख लीजिए क्योंकि इसको सिर्फ अकाउंट बनाने रह गया, फॉर्मेलिटी होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नंबर 11 आपके आईसीआई के स्टडी मैट का, दैट इज योर होमवर्क। बस उसके अंदर एक चीज है जो थोड़ा सा आपको अलग दिखेगी, वहां पर कम इंटरेस्ट का पॉइंट आए, और कम इंटरेस्ट में सिखा चुका हूं कहीं ना कहीं, कंसेप्ट में तो सिखा ही चुका हूं। ठीक है, तो आप लोग वो क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे और अगली क्लास के अंदर मैं वो करवाऊंगा। आई स्टिल हैव टाइम आफ्टर दिस क्वेश्चन, अकाउंट बनाकर मेरे पास टाइम बचेगा तो आई विल बी टेकिंग अप अनदर क्वेश्चन। समझ आ गया बेटा सभी को। ये लो बच्चों, डन, स्क्रॉल कर दूं थोड़ा, चलिए।
चल सकता हूँ आगे? लिख लिया सबने? डन बच्चे? हाँ जी बेटा इधर Yes, sir. सबका डन है? चलिए आओ उधर। अब क्या बनाना है बेटा? जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ये तो वर्किंग नोट था, इसके थोड़ा नंबर दे रहा है वो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के उसने नंबर देने हैं। हाँ वर्किंग नोट जो है वहां से वैल्यूज उठ के वहां जानी है, ऑफ कोर्स अगर वैल्यूज गलत है तो नंबर गए। ठीक है, क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर, बोलेंगे बेटा क्या नाम है? पुरोहित। ठीक है, क्या लिखूंगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रेजेंटेशन का प्लीज तरीका देखिएगा। फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अगली लाइन में देखिए मैंने क्या लिखा? स्क्रिप्ट। और मैंने क्या लिखा? 8% डिबेंचर्स इन टी लिमिटेड। बोलो समझ में आ गया कैसे लिखना है? चलिए अब अगला तो बेटा वही चलता है, आप जानते हैं, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, ये आपका डेट का कॉलम, फिर आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर आपका नॉमिनल वैल्यू का कॉलम, फिर आपका इंटरेस्ट का कॉलम, फिर आपका कॉस्ट का कॉलम, फिर आपका डेट का कॉलम बेटा, देन आपका पर्टिकुलर्स, देन वी हैव नॉमिनल वैल्यू, then we have interest and in the end we have cost। ठीक है, तो ये आपके कॉलम्स बन गए। बढ़ सकता हूं आगे? पहली रेलेवेंट डेट 1 अप्रैल 2021। ओपनिंग बैलेंस तो यहां पर क्या आना चाहिए? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट? इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्यों? एसेट है क्योंकि, है ना? तो डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे को तो, मेरे पास कितनी नॉमिनल वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट थी? 120, और उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई थी? 118। इंटरेस्ट कॉलम में कुछ भी नहीं। अगली आपकी रेलेवेंट डेट थी 1 जुलाई 21। 1 जुलाई 21 को आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है। आपने कितने डिबेंचर खरीदे थे? 100 डिबेंचर खरीदे थे, तो नॉमिनल वैल्यू होगी 10,000। आपने इस दिन तक का कुछ इंटरेस्ट निकाला है, कितना इंटरेस्ट निकाला है? 200। और जाके बेटा कॉस्ट देखिए वो कितनी है? 9898। इंटरेस्ट से लिया, इंटरेस्ट के वर्किंग नोट से। कॉस्ट का अमाउंट कहां से लिया? जो सेकेंड वर्किंग नोट का आया था वहां से। सबको क्लियर है अमाउंट कहां से आ रहे हैं? चलिए अगला क्या होगा बेटा? अब 30 सितंबर को मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। अब जब यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, यहां पे बेवकूफी नहीं करनी आनी, करके मत आना, यहां पे नॉमिनल वैल्यू मत लिख देना। आपके पास आज की डेट में पूरे डिबेंचर्स हैं, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू में मत लिख कर आ जाना। ठीक है, डायरेक्टली अमाउंट कहां पर जाएगा? सिर्फ इंटरेस्ट के अंदर सीधा सीधा अमाउंट जाएगा। नॉमिनल वैल्यू के अंदर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ओनली 5200 इंटरेस्ट इधर खत्म। मेरे को इंटरेस्ट मिला, मैंने इंटरेस्ट में क्रेडिट कर दिया, खत्म। मेरे को नॉमिनल वैल्यू को कुछ लेना देना नहीं है। 1/10 को अब तुम बेचते हो, तुमने 1/10 को 200 डिवेंचर बेचा जिसकी नॉमिनल वैल्यू थी 20,000, और तुमने ये कितने में करा? 1900, 19,800 में बेचा। अब ये जो 19,800 बेचा इसके ऊपर शायद गेन हुआ था, है ना? तो देखो जो गेन हमने निकाला था, मैंने उसको प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे साथ के साथ क्या कर दिया? डेबिट कर दिया कि भाई ये गेन हुआ ऑन सेल। और इसको कहां ले गया मैं? कॉस्ट कॉलम के अंदर 133 रुपए। यही था, यही करा था। सारी वैल्यू समझ में आ रही है? 19,800 कहां से लिया? दिस इज बेसिकली नेट सेल प्रोसीड। 133 क्या आ गया? गेन का अमाउंट आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर होता है? अगला डेट मुझे बताओ क्या रेलिवेंट था? 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, 113। आपने 113 है, 133 है, 133 है, 33 है ना? 113। 1 जनवरी को आपने 50 डिवेंचर और खरीदे, तो 5,000 इज द नॉमिनल वैल्यू। इंटरेस्ट इज 100। खरीदने में कितना था? 4949। अब आपने 1 फेब 2022 को बेचा, कितने डिवेंचर बेचे सर? फिर से 2,200, तो 20,000। यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सर? बिल्कुल होगा। कितना इंटरेस्ट निकाला हुआ है? 533 का, चेक कीजिए।
ठीक है, कितने में बेच के आए हो बेटा? 19,600। 67। बेटा नेट सेल प्रोसीड्स कितनी है? 19,600। 19,602। गेन है या लॉस है? लॉस। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस बताइए बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अब लॉस का अमाउंट कितना? 65। 65 का लॉस आ गया। ठीक है, अब 31 मार्च 22 को क्या होगा बेटा? बाय बैंक 3,800, ये भी तो आएगा पहले। क्या इंटरेस्ट नहीं लिखोगे 6 महीने का? ठीक है, यस। अब क्या करना है? अब क्लोज करना है चीजों को। अब करिए क्लोज। 31 मार्च 22 को और 31 मार्च 22। चलो पहले यहां क्लोज करता हूं। हाफ ईयरली इंटरेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, 31 मार्च 22 को क्लोज नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 95,000। हमने वैल्यूएशन कितनी लेकर चला? 3513। 93,513। 93,513। खत्म हो गया ये। अब आ जाओ इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट कितना? जरा प्लस माइनस करके बोलो बेटा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, और मैं प्रूव कर दूंगा इंटरेस्ट कितना ही आना चाहिए था। मुझे प्लस माइनस करके बस बता दो इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पे कितना फिगर आ रहा है बेटा। 5,200 करिए कैलकुलेटर में जरा। 5,200 प्लस 3,800 प्लस 533 माइनस 300 कितना? 9,233। टोटल करके देख लेते हैं बेटा बस सारा। यहाँ का टोटल बन रहा है 1,35,000। यहाँ का टोटल भी 1,35,000। यहाँ पर तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। यहाँ का टोटल 9,533। यहाँ का टोटल 9,533। ठीक है, यहाँ का टोटल कितना? 132,980 आ रहा है क्या? चेक कर लेना बेटा। 132,980। दोनों साइड का टोटल 132,980 है। खत्म। तो अकाउंट हो गया ओवर। अब मैं प्रूव कर दूं कि मेरा जो इंटरेस्ट का अमाउंट आना चाहिए था ये 9,233 आना चाहिए था। हाँ जी, यहां तक हो गया, सबको क्लियर है? चलिए बेटा प्रूफ। ये मैं मिटा दूंगा। मैं ये मिटा दूंगा, जरा टाइमलाइन निकाल लीजिए। सारे बच्चे बस टाइमलाइन अपने पास ओपन कर लो। नहीं, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई बच्चा लिखना चाहता है वो आपकी मर्जी है, बट रिक्वायर्ड नहीं है। मैं प्रूफ कर देता हूँ ये 9,233 आना चाहिए था। अगर 9,233 के अलावा कुछ और अमाउंट आ रहा है, मीन्स यू हैव मेड अ मिस्टेक। अगर मेरा यहाँ पर कुछ और अमाउंट आ गया 92,233 के अलावा, मतलब 100% मैंने कहीं तो गलती कर दी बट। ठीक है, चलिए मुझे इतना बताओ, मेरे पास ओपनिंग डिबेंचर्स कितने थे? 1,200 थे। 1,200 डिबेंचर्स मेरे पास ओपनिंग थे। उसके बाद मेरे पास डिबेंचर ये था कौन सी डेट पे? 1 अप्रैल से। 1 जुलाई को मेरे पास कितने डिबेंचर हो गए? 1,300। ये आ गया 30 ना। या मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर लिख दूं। 1 अक्टूबर को मेरे पास कितने डिबेंचर रह गए? क्लियर है? 1 जनवरी को मेरे पास कितने डिबेंचर है? 1 फेब को मेरे पास कितने डिबेंचर है? 900। 31 मार्च को मेरे पास कितने डिबेंचर है? इंटरेस्ट रेट कितना? 8%। 1 अप्रैल से 1 जुलाई, 3 महीने। 1 जुलाई से 30 सितंबर,
3 महीने, 1 अक्टूबर से 1 जनवरी, 3 महीने, एक 1 महीना, 2 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। नॉमिनल वैल्यू 1,20,000। मेरे पास अब इतना टाइम होल्डिंग रही है, इतने टाइम का इंटरेस्ट मेरा बनता है। 1,20,000 के ऊपर 8% इंटू 3/12, 1,30,000 के ऊपर 8% इंटू 3/12, 1,10,000 के ऊपर 8% इंटू 3/12। ठीक है, 1,15,000 के ऊपर 8% इंटू 1/12, 95,000 के ऊपर 8% इंटू 2/12। समझ में आया मैंने क्या कर दिया? मेरे पास जितना टाइम, जितने भी डिबेंचर थे, मैं उसके ऊपर उतने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करी जा रहा। जरा कैलकुलेटर पे करोगे। चलो एक यहाँ पे ट्रिक भी सिखा देता हूं, मैं इंडिविजुअल अमाउंट यहाँ पे नहीं निकाल रहा। 1,20,000, चलिए कैलकुलेटर उठा लीजिए सारे बच्चे। 1,20,000 इंटू 8% इंटू 3/12 इक्वल टू दबा दिया। ठीक है, अब साथ के साथ 1,30,000 इंटू 8% इंटू 3/12 फिर इक्वल टू, चल रहे हैं ना यहां तक? साथ साथ चल रहे हैं। 1,10,000 इंटू 8% इंटू, ठीक है दोबारा से चलिए। बेटा मेरे पास एक कैलकुलेटर उठा के पहले जीरो कर लो सारे, जीरो पे ले आओ। क्लियर? 1,20,000 के ऊपर 8% इंटू 3/12 कर लिया। अगला क्या है? 1,30,000 के ऊपर 8% इंटू 3/12। ठीक है, नेक्स्ट 1,10,000 इंटू 8% इंटू 3/12 कर लिया। नेक्स्ट 1,15,000 इंटू 8% इंटू 1/12 हो गया। और लास्ट 95,000 इंटू 8% इंटू 2/12 कर दिया। अब क्या दबाओगे? जीटी। अब क्या दबाओगे? जीटी। क्या वैल्यू आ रही है? जीटी नहीं है। कितना? 5 नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। चलो इंडिविजुअल निकाल देते हैं, उधर कोई बात नहीं, इंडिविजुअल निकाल लो। 1,20,000 इंटू 8% इंटू 3/12, बोलो कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। अच्छा हमने एक गड़बड़ कर दी ना नंबर। चलो 2400। 1,30,000 के ऊपर 8% इंटू 3/12 करना। 1,10,000 इंटू 8% इंटू 3/12 कितना? 1,15,000 इंटू 8% इंटू 1/12 कितना? 766.7, 767 कर दूं। 95,000 के ऊपर 8% इंटू 2/12 करना। इन सब का टोटल करो। 2,400 प्लस 2,600 प्लस 2,200 प्लस 767 प्लस 1,267 कितना आ रहा है? क्या यही इंटरेस्ट था? समझ में आ गया? मेरे पास जितने टाइम जितने डिबेंचर थे उस हिसाब से जो मेरी इनकम बनती है इंटरेस्ट इस साल की, वो 9,234 बनती है। वो 9,234 बनती है। वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है 1 रुपए का। ठीक है, अगर यहाँ पर 9,233 के अलावा कुछ और आ रहा है ना, तुम्हारा ये कुछ और आ रहा होता, मतलब यहाँ पर समझो बन रहा होता 9,784 और तुम्हारा यहाँ पर आ रहा है 9,233 रुपए, समझ आना तुमने कहीं तो गड़बड़ कर दी। अगर डाउट हो कभी कि सही निकाला है नहीं निकाला, अगर डाउट हो सिर्फ उसी सर्कमस्टांस के अंदर ऐसे एक बार रफ में कैलकुलेट करके देख लेना कितना इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, हर बार मत करने बैठना, पेपर में टाइम वेस्ट कर दो। बोलो समझ आया? क्रॉस चेक हो गया, पता लग गया कैसे क्रॉस चेक करना है? क्लियर? डन। चलिए टाइम इज 1। हाँ हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, फोटो खींच ले रहा है इसकी। लिखना चाहता है कोई लिख लो। क्या हुआ? क्लियर है? कैलकुलेटर भाई करके देख लिया ना?
बेटा मैं फाइल ही भेज, स्क्रीनशॉट भेज, ठीक है। हो गया बच्चों? हाँ जी डन है। चलिए अगला क्वेश्चन। बस चलो। बस क्या लगा रहे हैं इस ठीक है। चलो एंडिंग में क्वेश्चन, थैंक यू जी।